प्रेस गॉड। सभी एमडी इन चर्च के बेटा बेटियों और जितने प्रभु में विश्वास करते हैं सभी को प्रेस द गॉड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं इस बात पर कि तुम सबसे ब्लेस हो, आशीषित हो। और कल के संडे के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो संडे है वो परमेश्वर ने आपके लिए अलग करके रखा है, क्योंकि प्रभु ने कहा 6 दिन तो कामकाज कर और 7वां दिन मेरा होना चाहिए। सोचो परमेश्वर ने उस दिन का क्या करना है। सभी दिन उसके हैं और 365 के 65 दिन उसके हैं। इवन देन के हम अपनी मर्जी से एक सेकंड भी नहीं जी सकते। तो सेकंड के ऊपर, मिनी सेकंड के ऊपर भी उसका अधिकार है। लेकिन परमेश्वर ने ये वर्ड क्यों कहा कि तू 6 दिन कामकाज कर और 7वां दिन मेरा हो। परमेश्वर को पता था कि जब मैं आदम को हवा दी, और परमेश्वर को ये भी पता था कि ये अपने बच्चों के साथ बिजी हो जाएगा और संसार में इतना ज़्यादा घुल मिल जाएगा कि ये अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इमोशंस को काबू करने के लिए, अपनी इच्छा के लिए और मेरे सामने आने के लिए इसके पास समय नहीं होगा, क्योंकि मजबूरियां इसको घेर लेंगी। ये संसार में घुल मिल जाएगा। तो परमेश्वर ने ये प्रोटोकॉल बनाया कि पहले परमेश्वर आदम को हर शाम मिलता था, तो उसने कहा नहीं, अब तू 6 दिन कामकाज करेगा, क्योंकि तूने संसार को चुन लिया है और मुझे छोड़ संसार को चुना। और परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम को बाहर निकाल दिया गया। और परमेश्वर ने उसके बाद फिर ये प्रोटोकॉल दिया, फिर ये व्यवस्था दी, आज्ञा दी, तू 6 दिन कामकाज कर और 7वां दिन तू मेरे लिए पवित्र करके रख ले। वो परमेश्वर के लिए पवित्र करके रख दिया परमेश्वर ने, ताकि आप लोग चर्च में जाओ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और आपको जब आप चर्च जाओ तो आपको समय मिले अपने बच्चों के संग वर्शिप करने का, आराधना करने का, प्रभु के संग आने का, और ये वचन पूरा हो और परमेश्वर की इच्छा भी ये पूरी हो कि आप परमेश्वर के पास अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ आए हो और जाते और आते आपको समय मिले अपने बच्चों को किससे बात करने का, अपनी पत्नी के से बात करने का, और पूरा दिन आप अपने परिवार के साथ और परमेश्वर के साथ, पूरे परिवार, परमेश्वर चाहता है कि पूरे परिवार के साथ आप परमेश्वर के सम्मुख आओ। और क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन का करना क्या है, वो सभी दिन परमेश्वर के हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम अपने लिए जो टेंशन से दूर, डिप्रेशन से दूर, हर एक जिम्मेवारी से दूर, आप एक दिन को चुन लो कि उस दिन मैं अपने शरीर को क्या दूंगा, रेस्ट दूंगा। उस दिन आपके शरीर को क्या देना है, रेस्ट देना है। अपने माइंड को क्या देना है, रेस्ट देना है। अपनी सोचों को क्या देना है, रेस्ट देना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू मेरे भवन में आए कोई बोझ लेकर नहीं आ। और ये स्पिरिचुअल इन बातों की बात करे परमेश्वर कि कुछ भी बोझ लेकर ना आ, कि जब तू मेरे भवन में आए तो बोझ लेकर ना आ, तू मन से मेरी आराधना कर सके, तू मन से मुझे धन्यवाद दे सके, और जो चीज़ तेरे ऊपर है, जो जुआ तेरे ऊपर है, मैं उसको उखाड़ दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। तो परमेश्वर ये भी कहता है, बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये बोझ है ये बोझ वही बोझ है जिसको परमेश्वर छोड़ने के लिए कहता है। क्यों कहता है परमेश्वर? जब आप उस बोझ को वहीं स्टॉप करके और चले आओगे प्रभु के घर में अपने बच्चों के साथ, जब तुम आओगे तो परमेश्वर खुश होगा। परमेश्वर को लगेगा, और परमेश्वर ये जानता है, जो परमेश्वर के दिन को पवित्र करके मानता है, परमेश्वर अगले 6 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार के ऊपर आपको अधिकारी बना देगा। और आप जो पिछले हफ्ते नहीं कर पाए, अगले हफ्ते करोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपकी बॉडी रिफ्रेश होगी, आपका मन रिफ्रेश होगा, आप फैमिली के साथ बैठ के बहुत सारी बातें करोगे,
बहुत सारे लोग जो परमेश्वर का धन्यवाद ऐसे हैं जो मशीन बन गए हैं, कमाना है कमाना है कमाना है। इवन देन के कर्जा कम नहीं हो रहा, ज़्यादा हो रहा है। इवन देन के स्ट्रेस कम नहीं हो रहा, ज़्यादा हो रहा है। उन्हें लगता है कि मैं 1 महीना काम करने के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है। जब जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचनों को आप ब्रेक करोगे तो शैतान आपके ऊपर हैवी होता जाएगा और आपको लगेगा जो दुनिया दिख रही है वही मेरी दुनिया है। नहीं मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने जो आपको दुनिया दिखाई है, आप एक बात को याद रखो कि आप एक सेकंड नहीं जी सकते परमेश्वर के बिना। आप एक सेकंड, आपको नहीं पता कि अगला कदम आपका कैसा है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ हो, अगर आप संडे को प्रभु के साथ हो, सुबह दोपहर शाम को आप प्रभु के नज़दीक जाते हो, तो ये श्योर है कि आप शरीर में भी स्वस्थ रहेंगे, शरीर में भी चंगे रहेंगे, आत्मा में भी चंगे रहेंगे, मन में भी चंगे रहेंगे और सोच में भी चंगे रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभु ने कहा कि मेरे लिए ये दिन पवित्र करके रखो। उस दिन कोई काम पर ना जाए, तुम्हारा पाँव चर्च की तरफ हो, तुम्हारी ज़ुबान चर्च की तरफ हो, कोई शब्दों का मालिश नहीं, कोई बहाना नहीं, सब बहानों को छोड़कर एक साइड में रख के अपने काम को ब्रेक लगा के, ताकि तुम्हारे मनुष्य शरीर को भी आराम मिले और आपके दिमाग को भी आराम मिले और तुम शाम को एक प्रोटोकॉल बना सको, सोमवार क्या करना है, मंगलवार क्या करना है, कैसे करना है। परमेश्वर तुम्हारे आइडियाज़ को खोल देता है। फिर तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें आती हैं जो चीज़ें कभी नहीं आई। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर आपको बुला रहा है प्रति एतवार। ऐसे मत आओ कि चलो भाई पास्टर जी ने बोल दिया चलो, नो। जैसे कि लड़की अपने घर में जाती है, अपनी माँ के घर में जाती है, वो डिमांड लेके जाती है, पहले ही बोल के जाती है मुझे ये चाहिए। आप जब भी परमेश्वर के घर में आओ तो लिख के लेके आना, अपने मन में लिख के लेके आना। और जब तुम मन में लिख के आओगे और वहाँ क्लेम करोगे परमेश्वर के सामने, तो खुदावंद आपको देगा, क्योंकि वो संसार के पिता से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, संसार की माताओं से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। परमेश्वर तुम्हें माँ की तरह तसल्ली देता है। मेरे अजीज़ों, जब परमेश्वर के भवन में तुम आओ और एतवार को एक पवित्र करके रखो, तो समन करो, याद करो कि परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। क्योंकि भजन संहिता 11 में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में है और उसका सिंहासन आकाश में है, यानी कि उसका सिंहासन स्वर्ग में है। वो तुम्हें नित्य देखता है और उसकी पुतलियाँ तुम्हें परखती हैं। तुम अकेले नहीं हो, हर वक्त परमेश्वर तुम्हें देखता है, जांचता है, परखता है और उस जांच और परख के हिसाब से वो तुम्हें प्रतिफल देता है। आज से जितने लोग कर्ज में हैं, जितने लोग घर में सुखी नहीं हैं, पति और पत्नी में, बच्चों में व्यस्त हैं, बच्चों से दुखी हैं, आज से मेरी बात मानकर परमेश्वर के वचन को पूरा करो और संडे को पूरे परिवार सहित चर्च आओ, प्रभु की आराधना करो। चर्च कोई धर्म नहीं बदलता, जात नहीं बदलता, चर्च जीवन बदलता है। चर्च उसे नहीं कहा जाता जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती हैं, नो। चर्च उसे कहा जाता है जहाँ लोग एक मन होके एक जगह इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरा आज मन किया कि मैं आपको ये बातें कहूँ, क्योंकि आज शनिवार है और कल संडे है। तो सभी ने आज से ही तैयारी करनी है कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के बोझ को उतारे, परमेश्वर का आत्मा प्रतिदिन आपको उत्तर दे और आप ब्लेस हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मिलते हैं कल फिर एक और मैसेज के साथ, और एक और मैसेज आपको दूंगा मैं। और मेरे लिए और चर्च के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हम जल्द एक बड़े स्थान में हों, कि वो स्थान छोटा पड़ गया है, बड़े स्थान में हों हम और बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम से छुटकारा पाएँ, परमेश्वर के नाम में छुटकारा पाएँ और खुदा उनको छुए, उनकी जीवनों को बदले। क्योंकि प्रभु ने धर्म नहीं बनाया, उसने जीवन बनाया है और वो जीवन को ही बदलता है, वो धर्म को नहीं बदलता। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, आप सभी ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में। हे परमेश्वर, इस मैसेज को सुनने वाले हर एक व्यक्ति खुदाबंद आशीषित हो और खुदाबंद ये अपने लिए समय निकाल पाए
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और भवन में आए, सारा स्ट्रेस दूर हो जाए, सारी चीज़ें दूर हो जाएं, और सिर्फ तू और प्रभु उसका परिवार तेरे नज़दीक हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल प्रभु की महिमा, प्रभु की ग्लोरी में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।